आप अभी देख सकते हैं कि साइड में जो भी रेलिंग लगाई जाती है, जो भी रेलिंग लगाई गई थी, उसे किस तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। तमाम पेड़ पौधे और तमाम जो डीटीसी की बसें थी उसे ख़राब कर दिया गया है। तो ये डीटीसी की वो बस है जिसे किसानों ने अपना निशाना बनाया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पूरी तरीके से बस को तहस नहस कर दिया गया है। कोविड के कारण सीटों पर लिखा गया है डू नॉट सिट हियर, आप देख सकते हैं। लेकिन खैर अब ये पशुपेश की स्थिति है कि अब वहाँ पे क्या पूरी इस बस में कोई नहीं बैठ सकता है जब तक बस सही होकर नहीं आ जाएगी। बॉर्डर तक ही जाना था, आईटीओ तक क्यों आ गए? क्या जनता को क्या जवाब देंगे? जनता को ये जवाब देना चाहते हैं कि हम पहले भी शांतिपूर्ण ही किया था और अब भी शांतिपूर्ण ही कर रहे थे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो मैं तो यहाँ छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और साथ ही क्या है कि छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते कि जैसे भी हमारे ऊपर हमारे किसान यूनियन के जो बड़े बड़े जो आगू हैं वहाँ से जैसे भी निर्णय मिलेगा उसके अनुसार हम लोग अपना कार्य करेंगे। बाकी तमाम लोग हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, अगर कोई हमसे बात कर सकता है। सर बात करेंगे सर 2 मिनट के लिए, क्या हुआ है सर? क्या कहेंगे सर? लोग ये कह रहे हैं कि मतलब वहीं बॉर्डर तक ही जाना था, आईटीओ तक क्यों आ गए? क्या जनता को क्या जवाब देंगे? जनता को ये जवाब देना चाहते हैं कि हम पहले भी शांतिपूर्ण ही किया था और अब भी शांतिपूर्ण ही कर रहे थे। ये तो जबरदस्ती पुलिस ने। यहाँ पे किसी किसान की डेड बॉडी भी रखी है, क्या हुआ उनके साथ वो बताएंगे थोड़ा? तो थोड़ा धक्का मुक्की हुई है और कुछ नहीं हुआ। जैसे वो पीछे का उसके पीछे बाहर गया फिर। अच्छा, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि तमाम लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि सरकार बिल आखिर कब वापस करेगी। बाकी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर बात करेंगे थोड़ी, क्या हुआ मुद्दा पूरा? सर यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं किसी की डेड बॉडी रखी थी, वो क्या हुआ उनके साथ, कुछ बताएंगे थोड़ा? वो मैं बताता हूँ। उसके साथ जो हुआ वो एक्चुअल में भाई था जी, और उधमसिंह नगर से जिला जी। वो आगे चल के उसको रास्ता पता नहीं था, वो आगे चल गया जी। आगे जाने के बाद जब देखा तो बहुत सारा पुलिस अमला था। पुलिस अमले में उसको पता नहीं था रास्ता, फिर जैसे मुड़ के उन्होंने गोली चलाई, उसकी यहाँ लग गई थी। यहाँ लगने पुलिस की गोली से उनकी मृत्यु? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। उन्हें जैसी पुलिस की गोली चलाई तो उसकी यहाँ लगी, यहाँ लगने से उसका ट्रैक्टर फिर पलट गया। अच्छा, फिर उसकी डेथ हो गई। हाँ, लेकिन सर पुलिस ये कह रही है कि जो हमने रास्ता बताया था किसानों को वहीं तक आना था, आईटीओ तक आ गए हैं, बाकी इंडिया गेट तक, लाल किले तक पहुंच गए हैं, तो ये गलत है पुलिस कह रही है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पुलिस गलत कह रही है, क्योंकि एक्चुअल में जो रूट बनाए गए थे, देखो ये देश लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम यहाँ पे एक तरह से मतलब गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस का मतलब होता है कि हमारा ये देश है, हम इस देश में रह करके किधर से भी जा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर यही चीज़ बताती है पुलिस तो एक बात मुझे पुलिस बता दे कि जैसे हम गाजीपुर बॉर्डर से यहाँ से निकले हैं तो गाजीपुर बॉर्डर से निकलने के बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग क्यों लगाया? उसका रीजन क्या है? रीजन क्या था? इनका मोटिव क्या है? क्या चाहते हैं ये? भाई किसान, मैं देश का नागरिक हूँ, मैं खालिस्तानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, ना ही मैं बांग्लादेशी हूँ। जबकि इन्होंने हमारे किसान भाइयों को कहाँ से कहाँ तक बोला, कितना बुरा भला बोला। अगर मैं मोदी जी को कुछ ही उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो तुरंत प्रक्रियाएं तर्क आ जाते हैं, है ना। जो गोदी मीडियाज़ हैं, अभी भी मैं लास्ट टाइम आज तक पे भी आज तक वाली मैडम आई हुई थी, तो आज तक वाली मैडम मेरे से बार बार क्वेश्चंस कर रही हैं कि मतलब ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, पुलिस बहुत ज़्यादा आराम से सलीके से खड़ी हुई थी और आपने पथराव किया और आपके हाथों में लाठी डंडे क्यों हैं? तो एक रीजनली बताइए, अगर मेरे हाथ में ये लाठी है, क्या आपको दिख रही है? दिस इज़ द नेशनल फ्लैग, ये मेरी शान है, मेरा हक है इसको लेकर के जाना। अगर दूसरी चीज़ कि अगर जैसा मैं सोचता हूँ कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि नहीं आपने चलाए, तो मैंने मैडम को यही रिप्लाई किया, मैंने अगर मैडम आपका कैमरा देख रहा है तो आप प्लीज़ मुझे दिखा दीजिए, आपको दिख रहा है कि नहीं? आप अपना कैमरा घुमाइए जी, आपको दिख रहा है किधर ही पत्थर? देखो आप बताएं, नहीं दिख रहा जी, आप बताइएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ वो चैनल मतलब ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो बिकाऊ मीडिया है। मैं तो आपको सीधा बोलूँगा बिकाऊ मीडिया है, वो लोग ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं और मेरी समझ से मतलब ये बहुत ही गलत है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए देश के लोकतांत्रिकता को खत्म किया जा रहा है। सर जो किसान यूनियन के नेता है उन्होंने कहा अब 2 फरवरी या 4 फरवरी को संसद को घेरेंगे, उसके लेकर क्या विचार है, क्या प्लान? कुछ देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो मैं तो यहाँ छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और साथ ही क्या है कि छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते कि जैसे भी हमारे ऊपर हमारे किसान यूनियन के जो बड़े बड़े जो आगू हैं वहाँ से जैसे भी निर्णय मिलेगा उसके अनुसार हम लोग अपना कार्य करेंगे। आज भी पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, पीसफुल प्रोटेस्ट में भी इन लोगों ने मतलब गाजीपुर बॉर्डर से जैसे ही हमारे किसान सब लोग स्टार्ट हुए, इन्होंने टीयर गैस के गोले छोड़ना स्टार्ट कर दिया। हमारे साथ के कम से कम 10 लोगों के ये बाजू उड़ा दिए इन लोगों ने।
मैंने अपने आंखों के सामने देखा है। हाँ सर, मैं वही कह रहा हूँ, जो हिंसक मतलब एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, वो अचानक से हिंसक झड़प में कैसे? किसानों की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। यहाँ पे हर बार पुलिस ने रोकने का कार्य किया है। जब पहले ही बता दिया गया था कि हम लाल किले तक जाएंगे, तो इन्होंने जगह जगह बैरिकेडिंग क्यों लगाए गए थे? एक किसान की हमने देखा मौत भी हो गई है। हाँ, किसान की मौत हो गई है। पुलिस वालों ने जानबूझ के उसको सीधे माथे पर टारगेट किया। मारनी थी गोली, पैर वैर पे मार सकते, आतंकवादी था क्या वो? इतने चलाए गए ना, गाड़ियों के पंचर हो गए, गाड़ियों के शीशे फूट गए। मतलब ये हम आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है। मोदी सरकार को ये समझ लेना चाहिए, किसान अपने हक मांगने आया है, किसान आपकी जागीर मांगने नहीं आया है। आज अगर हम इस जगह खड़े हुए हैं तो हम अपनी ज़मीन पे खड़े हुए हैं। भाई अगर कोई चीज़ अपने हक मांग रहा है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। मोदी जी, आपने पिछले जितने भी बिल्स हुए या जितने भी आप रूल रेगुलेशन लेकर के आए, उनका कुछ दिन विरोध हुआ, आपको लोगों ने सपोर्ट भी किया। धारा 370 हो गई, सीए हो गया, उसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा हो गया, इन चीज़ को लेकर के आपको लोगों ने सपोर्ट भी किया। इतने लोग कभी विरोध में नहीं है। मोदी जी को समझना चाहिए कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी आज अंबानी और अडानी के लिए फेवर में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो पूंजीपति लोग हैं आने वाले समय में जब भी कोई चुनाव होता है तो उनको फंडिंग ये किसान नहीं कर पाएगा। किसान को आप देख रहे हैं, किसान के पास कहाँ है 10 लाख का सूट, नहीं पहन सकता ना, तो फंडिंग वही करेंगे, इसलिए फेवर भी उनका है। मोदी जी के गले में ना एक ऐसा हो गया है कि अब वो खाना ना नीचे जा सकता है ना वो ऊपर आ सकता है। उसके पीछे रीजन यही है कि उधर तो उन्होंने उनके बड़े बड़े जो हमारे स्टोरेज हैं उसके रिलेटेड उन्होंने बड़ा सा एकदम वो बनवा दिया है, उसको कह सकते हैं फैक्ट्री टाइप बहुत बड़ा, अब वो भी बनवा दी। अब इधर किसानों ने इस चीज़ का विरोध कर दिया। अब मोदी जी को फेवर तो उनका लेना है, क्योंकि वो कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है जो उन्होंने बनाया है। सर कहाँ से आए हैं आप यहाँ पे, जो ITO पे कहाँ से आए हैं? सर दादरी हरियाणा से हूँ जी। और आज क्या कहेंगे कि पीसफुल प्रोटेस्ट होना था, कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से या फिर कहीं ना कहीं से भी कुछ बात हुई, हिंसक झड़प हुई, क्या कहेंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले टिकरी बॉर्डर थे, हमने वहाँ भी देखा था। हम 40 ट्रैक्टर लेके आए थे, यहाँ के हालात भी देखे हैं। 100% प्रशासन और सरकार गलत कर रही है। किसी भी तरह की हमारे किसान की कोई मंशा नहीं थी उपद्रव फैलाने की, क्योंकि ये देश हमारा है, ये जनता हमारी है, यहाँ के लोग अपने हैं। तो हमारे किसी भी किसान की ये इच्छा नहीं है कि हम इस देश को परेशान करें, इस जनता को परेशान करें। सीधी सी बात है, जितने भी कानून है वो हमारे लिए बनाए गए हैं, और जब ये कानून हमें पसंद नहीं है, ये कानून हमें मारने वाले हैं, हम इनको विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार कह रही है कि पीछे हमने 1200 कानून रद्द कर दिए, इसको विरोध कर देते। सर जो कृषि मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं हम 1.5 साल का टाइम दे रहे हैं, आप आइए बात करिए। देखिए, वो बार बार हमारे को बुला रहे हैं, समय दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं कानून में गलतियां हुई हैं और हम इसको रिपील चाहते हैं। तो ये झुकना क्यों नहीं चाहते? ये इतने अहंकार में क्यों बैठे हैं? ठीक है, आप पूंजीपतियों के हाथे बिक गए, लेकिन किसी भी चीज़ का ही देश की जनता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये जनता आपको रो रही है देख देख के, आपकी रोज रोज की करतूतें देख देख के रो रही है। कितने लोग मरवाओगे यहाँ पे? ये लाल किला हमारा है, ये संसद हमारी है, ये देश हमारा है, ये दिल्ली हमारी है। आप कौन हमें रोकने वाले? हम प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं, हम दुनिया को, जनता को जगाना चाहते हैं। कितने दिन तक रोकोगे आप? जी सर, आज 26 तारीख तक का प्लान था, मतलब ये कहा था कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, किसानों ने कहा था ट्रैक्टर रैली होगी, अब आगे का क्या प्लान? अभी भी बॉर्डर्स पे किसान बैठा रहेगा या फिर आप वापस जाएंगे, क्या प्लान है? ये तो जो हमारे किसान नेता है जो अगुवाई कर रहे हैं इस आंदोलन की, वो फैसला लेंगे। आज बड़ा ही दुख दिन है कि यहाँ पर एक किसान साथी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और किसान और जवान को आज इस अहंकारी सरकार ने आमने सामने खड़ा कर दिया है। आज का इतना गणतंत्र दिवस जो आम आदमी के लिए पर्व का दिन होना चाहिए था, वो बड़ा मासूमियत का, शर्म का दिन बन गया हमारे लिए बहुत ही। और मुझे मैं भारतीय सेना भूतपूर्व सैनिक हूँ, और मेरे दादाजी भी स्वतंत्र, इस देश को स्वतंत्र कराने में INA में मेजर देवो, मेजर जुगलाल, उनका पोता हूँ मैं। हम स्वतंत्र सेनानी परिवार से हैं, खुद मैं जवान हूँ, किसान हूँ। और क्या हाल कर दिया आज मोदी जी ने, एक साथी की डेड बॉडी, सैकड़ों यहाँ पर लोग घायल हो गए। तो जैसा कि आपने सुना, लोग सारे किसानों को कहना था कि पुलिस की फायरिंग से या फिर पुलिस की जो भी आंसू गैस वगैरह छोड़े गए हैं उससे तमाम जो किसान भाई हैं वो घायल हुए। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एम्बुलेंस आई है, फिलहाल जो डेड बॉडी बता रहे हैं उन्हें शायद उठाने आई हैं। बाकी जो पूरे किसान आंदोलन की ITO चौक से हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।